तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आरके मैथ क्लासेस में। तो देखिए, आप कक्षा 12 में है, मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि को कितने कितने हमारे सिलेबस हैं और कितने कितने मतलब कितने किताबें पढ़नी है हमको। तो इस वीडियो में सब के बारे में हम ए टू जेड समझेंगे। तो पहले ध्यान से समझिए इन सबको कैसे करेंगे। यानी कक्षा 12 गणित महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी जितने हमारे पास पाठ्यक्रम है, चैप्टर, पाठ्यक्रम का मतलब चेक करना, कितने पढ़ने हैं ध्यान से उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो देखो, ये बुक की बात करेंगे तो बुक टोटल हमारे पास कितनी है? 2, जिसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिए है ना। डिवाइड किए नहीं है, बुक 2 रहेगा ही लेकिन हम डिवाइड करके बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से बुक हमारा रहेगा 2, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 1 यानी पहला बुक में कितने मतलब चैप्टर पढ़ने हैं? संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह। अरे ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे भाई, ये दोनों आव्यूह और सारी, और यही दोनों बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे तो कितने चाहिए होते हैं मतलब नंबर 33 नंबर पासिंग मार्क ना। तो इन्हीं 2-3 चैप्टर से आप लोग पास हो सकते हैं, लेकिन हमको पास नहीं होना है, 100 में से 100 लाना है। तो सभी के बारे में हम समझेंगे, ध्यान से देखते रहिए। अब ये पहला हो जाएगा संबंध एवं फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा आव्यूह और चौथा हो जाएगा सारी। अभी हम तो इंग्लिश नहीं लिखे हैं, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे तो मतलब बोर्ड में तो नहीं हो पाएगा ना। तो जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना मेरे भाई, तो वैसे वैसे सबका इंग्लिश हम लिखेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, ये है सातत्य तथा अवकलनीयता। इसमें हमको अवकलन ज्ञात करना होगा। कैसे कहेंगे कि ये फलन सतत है कि असंतत है, सबके बारे में ए टू जेड पढ़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए चैनल पर, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए नया चैनल खोले हैं। इसी में मतलब इसी में आप लोग प्रोफाइल में चेक करेंगे तो नीचे एक चैनल दिख जाएगा, क्लास 12 मैथ लवर के नाम से रहेगा, उसमें पूरा ए टू जेड पढ़ाया है ना। तो नया चैनल खोले हैं, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए ना। अब देखो, यहाँ से सातत्य तथा अवकलनीयता, सतत और असंतत के बारे में हमको बताना है। और यह अवकलन के अनुप्रयोग सब यही सब उसी में आ जाएंगे। और ये सब चैप्टर आसान मतलब बहुत आसान तरीके से हम पढ़ाएंगे, आप लोग अपने से मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। तो ये सब पहला बुक में हमको कितने सिलेबस कवर करने हैं? तो 6 मतलब 6 चैप्टर हमको कवर करने हैं। और ये दूसरा बुक में देखो, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश, बीजगणितीय ना। तो ये देखो, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, यानी पहला दूसरा बुक जो है ना, उसमें समाकलन ही ज्यादा है ना। तो देखो, समाकलन पहले, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण और सदिश, बीजगणितीय। और यहाँ से देखो, ये 4 चैप्टर हो गए ना, इसमें से तुम उठा लो यहाँ से ये और ये आव्यूह एक साथ, मात्र 5 चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसी 5 चैप्टर से ही मतलब ज्यादातर प्रश्न आते हैं। लेकिन हमको तो पूरा पढ़ना है ना, पूरा सिलेबस में। और ऐसे पढ़ाई करेंगे ना मेरे भाई, देखो कैसे पढ़ाई करना है। पहले तो जो जो चैप्टर रहेंगे उन सब के बारे में हम बेसिक पूरा नॉलेज लेंगे कि आखिर ये सब क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद जितने एग्जाम्पल भी होंगे ना, एग्जाम्पल भी हम नहीं छोड़ेंगे, सारा एग्जाम्पल लगाएंगे। और तब उसके बाद चलेंगे किस पर? प्रश्नावली पर। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ बेसिक और एग्जाम्पल बता दूं ना, तो आप लोग अपने से ही प्रश्नावली कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन में ही करना है, ऑनलाइन में भी आप लोग अपने से करते रहिए ना। अब देखो, यहाँ से सदिश, बीजगणितीय और त्रिविमीय, ज्यामितीय और रैखिक प्रोग्रामन प्रायिकता। तो ये सब तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी चीजें कैसे कैसे होती है। अब बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ना। बता तो सकते लेकिन वीडियो काफी लंबा ना हो, इसलिए छोटे में ही इस वीडियो को हम कवर करेंगे। और अब हम आप लोगों को ये भी बता देंगे कि इन सब का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, 100 नंबर आखिर कैसे कैसे आते हैं। तो आप लोगों को पहले घबराना नहीं है, आराम से ए टू जेड पढ़ते जाना है। और ये चलेगा हमारा एनसीईआरटी बुक, सिर्फ एनसीईआरटी बुक, इससे बाहर नहीं पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाएंगे। और जो जो सिलेबस में रहेगा वही सिर्फ पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं। और ये सत्र 2026 और 2027 तक, ठीक है ना। जो लोग तो पेपर दे दिए है ना, देखना आप लोग लाइव क्लासेस हम लिए हैं पुराने चैनल पर, तो पेपर में का पूरा ए टू जेड मिला है ना। तो आप लोगों को भी मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करना है और पेपर में 100 में से 100 लेकर आना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इन सब का एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है उन सब के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हाँ, तो चलिए मेरे भाई एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि कैसे 100 नंबर पेपर में लाना है ना। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न, ये 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। पासिंग मार्क मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होते हैं? 33 नंबर। पासिंग होने के लिए 33 नंबर लाना होता है। और देखिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए होते हैं, पीसीएम की बात कर रहे हैं, देखो
T से फिजिक्स और ये C से केमिस्ट्री, M से मैथ। तो स्कूल से ओर से ये 30 और ये 30 इसमें से मिलते हैं, मतलब 30 तो नहीं मिलते हैं, 28 किसी को मिलते हैं, 27, 29 ऐसे कर कर नंबर मिलते हैं इस स्कूल से। अगर जो लोग मैथ को छोड़कर क्या ले लेते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, तो उनको भी 30 में से 27, 28 ऐसे ही मिलते हैं नंबर। तो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि बायोलॉजी ले लेते हैं ये 30 नंबर के लिए, लेकिन जो लोग मैथ लिए होते हैं उनको 100 में से लेकर आना होता है ना, तो उनको पास होने के लिए कितने नंबर लेकर आना होता है, 33 नंबर। और ये जो देखो, ये जिसमें स्कूल से ओर से हमको मिल रहा है 30 में से कुछ नंबर मिल रहा है ना, तो पास होने के लिए उसमें कितने नंबर हमको चाहिए होते हैं, 23 नंबर चाहिए होते हैं ना पास होने के लिए। तो देखिए यहां से आप लोगों को 33 नंबर लेकर आना है पासिंग मार्क। तो 33 नंबर क्या है मेरे भाई, बहुत एक आध दो चैप्टर, मान के चलो 3 चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो 3 चैप्टर से ही आप लोग पास हो जाएंगे। तो हम पास कराने आप लोगों को थोड़ी लेकर आए हैं, 100 में से 100 लेकर मतलब आप लोगों को लेकर आना है। तो समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होते हैं, 5। पहले मतलब संख्या 1 जो होता है, प्रश्न संख्या 1 में 5 होते हैं प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न का हमको कितना मिलता है, एक एक नंबर। बहुविकल्पीय वाले होते हैं, ट्रिक ऐसे लगाना होता है, मिलाकर अपना हल कर लेना पीछे, तो मिलाकर कर देना कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, तो उससे हमको मिलते हैं 5 नंबर। अब देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हो गया बहुविकल्पीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, प्रश्न संख्या 2 अब ये आ जाता है, तो इसमें भी हमको मिलता है 5 नंबर, यानी हर प्रश्न पर एक एक नंबर मिलता है। लेकिन ये एक एक नंबर वाले प्रश्न हमारे ऑप्शन वाले नहीं होते हैं, ये सबको हल कर कर दिखाना होता है। तो ये प्रश्न संख्या 2 में ये 5 प्रश्न रहेंगे, इनको आप लोगों को हल करना होगा, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न संख्या 3 और 4 में टोटल प्रश्न मतलब 4-4 भागों में बट जाते हैं, और सभी प्रश्नों पर कितने नंबर मिलते हैं, 2-2 नंबर मिलते हैं। यानी ये प्रश्न संख्या 3 में 4 प्रश्न रहेंगे, प्रश्न संख्या 4 में 4 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न पर हमको कितने नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर। तो यहां से टोटल नंबर कितने हो गए, 16, ठीक है ना। देखो 5, 5, 10 और ये 16, तो यहां से जोड़ते गए हैं, यहां तक काम खत्म हो गया। अब देखो अति मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 और 6 में टोटल यहाँ पर देखो 5 और 6, इसमें भी 5 में भी कितने होते हैं प्रश्न, यहां से देखो 5 प्रश्न होते हैं, 5। और यहां पर हमको देखो सॉरी, प्रश्न संख्या 5 और 6 में टोटल 10, ये जो 10 है ना, तो ये प्रश्न को दर्शा रहा है, प्रश्न को दर्शा रहा है जो आगे का है। तो 5 और 6 में टोटल 10 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न पर कितने नंबर मिलेंगे, ये अंक दर्शा रहा है, ये अंक। तो प्रत्येक प्रश्न पर हमको 5 अंक मिलेंगे। तो 5 और 6 में ऐसे रहते हैं 5-5 प्रश्न, और प्रत्येक नंबर पर हमको मतलब प्रत्येक प्रश्न पर कितना मिलता है, 5 अंक मिलता है। तो यहां से टोटल कितने हो गए, 50। यही मेरे भाई आप लोगों को ध्यान से करना होगा हल, इसी से 50 मतलब 50 अंक मिल जाते हैं। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 7, 8, 9, ये तो मेरे भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो ये प्रश्न संख्या 7 में 2 प्रश्न रहेंगे, एक अथवा में कर दिया रहेगा, तो एक ही करना होगा, उसका मिलेगा 8 नंबर। फिर अब 8 में भी जाएंगे तो 2 प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। ये मतलब जो बच्चा एक आध 2 चैप्टर नहीं भी पढ़ा रहेगा ना, तो ये 8 नंबर वाला कहीं जाने वाला नहीं है मेरे भाई, ध्यान से समझते रहिए ना। तो 8 में भी 2 प्रश्न रहेंगे, अथवा में कर एक दिया रहेगा, जो आ रहा है वही कर दो, लेकिन एक ही करना है, दोनों भी आ रहा है तभी एक ही करेंगे, दोनों करेंगे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा दोनों करने का, एक ही करेंगे तभी 8 नंबर मिलेगा। अब देखो ये जो प्रश्न संख्या 9 में, इसमें भी 2 होते हैं, एक करना होता है। अब समझ लीजिए कि नया चीज क्या है। अब देखो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि जो प्रश्न होता है उनको आधा तो आता है लेकिन आधा नहीं आता है, तो वो प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। तो अब देखो जितना तक प्रश्न आप लोगों को आता है वहां तक हल कर दीजिए। अगर वो प्रश्न 5 नंबर का है ना, तो एग्जामिनर आप लोगों को 3 नंबर देकर जाएगा, लेकिन शुरुआत में सही होना चाहिए। अब ये नहीं कि शुरुआत में ही गलत कर दिए, अब इतना लंबा चौड़ा कर दिए तो शुरुआत में ही गलत हो जाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत से ही सही रहेगा, आधा तक भी आप जाकर रुक जाएंगे तो उतना नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो प्रश्न आधा अधूरा आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जितना एग्जाम पैटर्न और ये सिलेबस मतलब इंट्रोडक्शन जितना हुआ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं अगले मतलब लाइव क्लास हमारा इसका, चलो देखो लाइव क्लास इसका चलेगा 8:30 बजे, इसका लाइव क्लास चलेगा 8:30 बजे। सारा चीज लाइव पढ़ाएंगे आप लोगों को मेरे भाई, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं, और ये 8:30 बजे 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 10 तारीख से। तो आज 8 तारीख है ना, आज मैच है तो मैच देखेंगे, उसके बाद 10 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।